तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पिवट पॉइंट का या सीपीआर का क्या इंपॉर्टेंस होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। देखिए दोस्तों, मैं इस पे आपका सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं आपको साइकोलॉजी से लेकर इंट्राडे ट्रेडिंग की सारी टेक्निक बताऊंगा जो कि बेस्ड है सीपीआर पे और पिवट पॉइंट पे। या तो दोनों ही देखिए एक ही चीज है, सीपीआर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है पिवट से, क्योंकि आपको उसमें आने वाले टाइम का भी पता चल जाता है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी कि नहीं रहेगी अगर आप सीपीआर का यूज करते हैं तो। अब देखिए, अगर हम लोग रोल ऑफ सीपीआर की बात करें तो सीपीआर या पिवट पॉइंट कुछ इस वे में दिखता है, जिसमें आपको पिवट पॉइंट में एक पिवट पॉइंट दिखेगा, बाकी S1 S2 S3 सपोर्ट दिखेगा, R1 R1 2 3 सपोर्ट दिखेगा। इसकी कैलकुलेशन भी मैं सिखाऊंगा। कैलकुलेशन की लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये चीज ऑटोमेटिकली आप कहीं पे भी, आपका जिसमें भी डीमैट अकाउंट है, चाहे जीरोधा में हो, चाहे अपस्टॉक्स में हो, चाहे एंजल में हो, चाहे सिंपल ट्रेडिंग व्यू में हो, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में सीपीआर आता है, पिवट पॉइंट नहीं आता। लेकिन अगर आप दूसरा कोई डीमैट अकाउंट यूज करते हो उसमें आपको बहुत इजीली मिल जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे बेस्ट अगर आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है अपस्टॉक्स। आप जाके अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बहुत इजी इंटरफेस है इसका, ठीक है। Pivot points are extremely powerful price-based support and resistance level that are calculated using a prior periods high, low and close। अब हम लोग pivot point की बात करते हैं तो देखिए ये एक extremely powerful price-based आपका support and resistance है, जो कि आपका कैलकुलेट कैसे होता है। कैलकुलेट होता है ये हाई, लो एंड क्लोज को मैथमेटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है। अब ये आपको कैलकुलेट करना है जी नहीं, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कैलकुलेट होता है, तो आपको उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा आगने वाले वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पिवट्स मार्क बाउंड्रीज ऑन योर चार्ट वेयर प्राइस लाइकली टू हैव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या दिखाता है ये? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता है, विच ऑफर यू अ फ्रेम वर्क टू ट्रेड ऑन, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहां पे प्राइस अगर यहां पे चल रहा है तो ये क्या दिखा रहा है? ये R1 दिखा रहा है। यहां पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा, यहां पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा, यहां पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये चीज ये दिखाता है पिवट पॉइंट्स का। पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स द पिवट सो एक्सेप्शनल इज द फैक्ट दे आर बेस्ड प्योरली ऑन प्राइस। इट इज द फैक्ट दैट गिव्स पिवट ट्रेडर ह्यूज एडवांटेज ओवर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि ये देखिए प्राइस से ही बना है। कैसे प्राइस से बना है? प्राइस के हाई, लो एंड क्लोज को मिलाकर, ठीक है। मार्केट यहां पे ओपन होती है तो ये हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर कहीं जाके क्लोज देती है। तो ये इन तीन चीजों से बना है। किससे? हाई, लो, क्लोज को मिलाकर ये बना है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है पिवट ट्रेडर का, ठीक है। जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर है वो प्राइस से नहीं बना है, ठीक है, वो अलग चीज से बना है, वो क्लोजिंग बेसिस को लेता है। ये खाली आपका हाई, लो एंड क्लोज सबको मिलाता है, तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है। ऑल्सो पिवट प्लॉटेड ऑन द चार्ट इवन बिफोर द मार्केट ओपन, सो यू नो वेयर योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब पिवट में एक और चीज है कि भाई ये ऑलरेडी प्लॉटेड होता है, तो आपको पता रहता है कि भाई क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। टाइप्स ऑफ पिवट की बात करें तो देखिए, ट्रेडिशनल होता है जो स्टैंडर्ड होता है, एक फिबोनाची होता है, एक विडियस होता है, एक होता है कैमरेलियर पिवट। बट आपको क्या करना है? आपको ट्रेडिशनल यूज करना है, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल पे ही ज्यादातर बैक टेस्ट किया। अब डेली पिवट जो होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं देन वीकली पिवट्स, ठीक है। जो डेली पिवट होता है वो बहुत पावरफुल होता है वीकली पिवट से, तो वो रिसेंट प्राइस एक्शन को दिखाता है, इसलिए डेली पिवट ज्यादा पावरफुल होता है। पिवट्स आर स्टैग्नेंट ऑन चार्ट, ठीक है। स्टैग्नेंट का क्या मतलब हुआ? स्टैग्नेंट का ये मतलब हुआ कि मार्केट, आप में कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो, 5 मिनट यूज करो, 15 मिनट यूज करो, 30 मिनट यूज करो और 1 आवर यूज करो, पिवट एज इट इज एट रहेगा, आपका लेवल्स हिलेंगे नहीं। मार्केट जनरली ट्रेड बिटवीन कितने पिवट्स में? S2 एंड R2 पिवट, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, वेरी रेयरली गो बियॉन्ड R3 R4 S4 S3, ठीक है। ये बहुत कम होता है। जब मार्केट में ट्रेंडिंग मूव होता है ना, ऐसे वाला मूव या फिर ऐसे वाला मूव, उसमें ये पिवट जो है टच होते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है पिवट में S2 या फिर R2 के रेंज में ही रहता है, ठीक है। सबसे अच्छा चीज क्या है? CPR, सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेंट्रल पिवट रेंज इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द पिवट पॉइंट, ठीक। ये भी पिवट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? सम कॉल्स CPR range as the meat of the market, while others refer to the central pivot point as the heartbeat of the market. Just like pivot, this also nothing but a support and resistance on the chart. It can be also called as a value area. CPR also forecast trending of sideways price market and also dedicate the day's direction, ठीक है। यही चीज मैं बताना चाह रहा था। CPR में अंतर क्या होता है? CPR में जब ये नैरो होता है तो ये दिखाता है ट्रेंडिंग मार्केट होती है, ठीक है।
जब सीपीआर में ये चीज नैरो होगा तो आपको दिखाएगा कि ये भाई मार्केट जो है ट्रेंडिंग होती है, कैसे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और जब वाइड होगा तो मार्केट साइडवेज हो जाती है, ये आपको पहले ही से ही पता रहता है सीपीआर में। तो ये सबसे अच्छा एडवांटेज है इसको यूज करने का, ठीक है। सीपीआर इज लाइक अ मैग्नेट ऑन द चार्ट वेयर द प्राइस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड इट। अब मार्केट चाहे यहां हो तो ये सीपीआर के पास जाएगी, मार्केट अगर ऊपर है तो सीपीआर के पास आएगी। तो ये एक्ट करता है एज अ मैग्नेट, मतलब कि ये वैल्यू ऑफ एरिया, याद करिए आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई वैल्यू एरिया फाइंड आउट करता है, ठीक है। मार्केट क्या फाइंड आउट करता है, एक वैल्यू एरिया जहां पे मैक्सिमम आपका इक्विलिब्रियम हो। तो सीपीआर जो होता है वो एक्ट करता है एज अ इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए दोस्तों चार्ट पे देख लेते हैं कैसा आपका सेंटर पिवट दिखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है। आप चाहे ट्रेडिंग व्यू यूज करो, सबसे बेस्ट है ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि आपको सीपीआर जो है ट्रेडिंग व्यू पे ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी चार्ट लगाओ, सबका फेवरेट निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी 50 पे आप मैक्सिमम ट्रेड होगा, क्योंकि ये आपका होने वाला है, आपका जो है एक्सपायरी जो है वो निफ्टी 50 की वीकली रहेगी, तो मैक्सिमम ट्रेड इस पे होगा। तो हो सकता है इसमें आपको अच्छा एडवांटेज मिले, ठीक है। मैं इसको 5 मिनट्स कर लेता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं, सीपीआर टाइप करता हूं इंडिकेटर सेक्शन में, सीपीआर, ठीक है, बाय केजीएस। तो सीपीआर, ठीक है, यहां पे आपको देखिए कितने सारे सीपीआर आ रहे हैं, तो आपको लिखना है सीपीआर विद पिवट्स लेवल बाय सीपीआर बाय केजीएस पे क्लिक करना है। यहां पे देखिए सीपीआर लग गया। अब आपको थोड़ा सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे अगर यहां पे क्लिक करेंगे, देखिए यहां पे सेटिंग पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहां से सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आप क्या लिखा है, डेली पीवट, डेली बीसी, डेली टीसी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डेली जो है R1 R2 रखना है, R3 R4 हटा देना है, S1 S2 रखना है, S3 S4 हटा देना है, टुमारो पीवट आपको हटा देना है, या रख भी सकते हैं टुमारो पीवट, वो आपके ऊपर है, बल्कि आप हटा दोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। टुमारो R1 टुमारो R3 सब हटा दीजिए, ठीक है। वीकली भी आपको हटा देना है, वीकली पे काम नहीं करना आपको, ठीक। यहां से सब चीजें आप अनसेलेक्ट करिए, मंथली हटा दीजिए, मंथली पे भी आपको नहीं काम करना, क्योंकि मैंने बताया आपका डेली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो हटा देना है, प्रीवियस वीक हाई वीक लो, प्रीवियस डे को आप रख सकते हो। अब यहाँ पे आप आगे सेटिंग को चेंज कर लीजिए, ठीक है। जो आपका सपोर्ट है वो रेड में है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, ग्रीन कर लीजिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे रेड कर लीजिए, ठीक। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया रेड, बाकी आपका जो है सारा चीज एज इट इज है, ठीक है। तो इस वे में आपको देखिए सीपीआर दिखेगा, आपको हर दिन आपका लेवल दिखेगा। अब चाहे तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो। अब अपना टुमारो वाला भी लगा सकते हो, टुमारो दिखेगा। तो देखिए जिस दिन नैरो सीपीआर उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है, जिस दिन वाइट सीपीआर उस दिन मार्केट साइडवेज है, तो ये आपको पहले दिखा देता है, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो कुछ इस वे में आपको सीपीआर दिखेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहां से स्टार्ट करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।